नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र का रहस्य और परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए गए अनेक गुह्य रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे और इस सृष्टि का चक्र कैसे चलता है ये देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। हम देखते हैं कि इस सृष्टि पर हर चीज साइक्लिक है, अर्थात सब कुछ गोल गोल चक्र में है। जैसे पर्यावरण चक्र, ऋतुओं का चक्र, वाटर साइकिल, जैसे घंटों का चक्र 1 से लेकर 12 तक और 12 के बाद हूबहू रिपीट। जैसे महीनों का चक्र, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक और दिसंबर के बाद पुनः रिपीट। जैसे दिनों का चक्र, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे तक और सैटरडे के बाद फिर हूबहू रिपीट। जैसे 1 से लेकर 30-31 की तारीख, 30-31 के बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति होती है। फिर आप लॉ ऑफ कर्मा को ही देख लीजिए। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि जैसा हम करेंगे ठीक वैसा ही घूमकर हमारे पास लौटेगा। पृथ्वी भी अपने आप में गोल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी गोल ही घूमती है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात और रात के बाद पुनः सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के 4 युग भी चक्र में हैं। सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों से बना हुआ है। चारों युगों को मिलाकर एक कल्प कहा जाता है। जिस प्रकार हर चक्र की एक अवधि होती है, जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, 30 दिन का एक महीना होता है और 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक उसी प्रकार 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। अर्थात कल्प की आयु पूरे 5000 वर्ष की होती है, जिसमें प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर, कलयुग को मिलाकर नर्क कहा जाता है। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। यह 100 वर्ष का होता है। 2 युगों का संगम होने के कारण इसे संगम युग कहा जाता है। इसे संगम युग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस युग में परमपिता परमात्मा धरा पर आते हैं और आत्माओं और परमात्मा का मिलन अर्थात संगम होता है। शिव परमात्मा आकर के आत्माओं का कल्याण करते हैं, जिसके पश्चात पुनः सतयुग की शुरुआत होती है और अब ये कल्याणकारी संगम युग भी पूरा हो रहा है। 5000 वर्ष पूरा होने पर फिर यह चक्र हूबहू रिपीट होता है। जी हाँ, हूबहू, यानी कि आप ये वीडियो पहली बार नहीं देख रहे हैं। आज ही की तरह यह वीडियो आपने 5000 वर्ष पहले भी आज ही के दिन, आज के जैसे ही रंग, रूप और परिस्थितियों में देखी थी और अब से 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही फिर से देखेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब फिल्म की रील एक बार बन जाती है तो उसे जितनी बार भी प्ले करेंगे वह हूबहू रिपीट होगी। तो यह सृष्टि भी एक नाटक है जिसमें आप और हम सभी एक्टर्स हैं। इसमें हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परम धाम से इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर आती है। इसे वर्ल्ड ड्रामा भी कहा जाता है। इस ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं परमात्मा शिव है और यह ड्रामा बहुत एक्यूरेट और कल्याणकारी है। इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। यह ड्रामा अनादि है और अनंत है, यानी कि 5000 वर्ष का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता और ना ही इसकी कोई आदि है। तो है ना ये बहुत अद्भुत रहस्य की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, क्योंकि हमने तो लाखों वर्ष सुना है। तो चलिए इसका रहस्य भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देना यह केवल एक अनुमान था जो साइंटिस्ट्स और ऋषि मुनियों ने लगाया था, सत्य को ना जानने के कारण। तब तो आपने इस बात का प्रमाण नहीं मांगा और बिना प्रमाण ही विश्वास भी कर लिया। साइंटिस्ट्स के द्वारा किसी चीज की आयु का पता लगाने वाली विधि कार्बन डेटिंग पर आधारित है। इसमें भी त्रुटियां हैं, यह बात खुद साइंटिस्ट्स ही कहते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, यह बात स्वयं शिव बाबा आकर के हम मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि शिव ही इस सृष्टि का रचयिता है और रचयिता होने के कारण सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञाता भी है।
दूसरी बात, क्रिश्चियन धर्म में बताया जाता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व सृष्टि पर स्वर्ग था, और नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी के हिसाब से देखा जाए तो 2000 साल बाद द गोल्डन एरा इज टू कम, अर्थात स्वर्ण युग आने वाला है। तो 3000 और 2000 कुल मिलाकर हुए ना 5000 वर्ष। अब हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से देखें, महाभारत युद्ध को हुए 5000 साल हो चुके हैं, और महाभारत के लास्ट चैप्टर में यह बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझ लेना कि महाभारत काल पुनः आ गया है, जो कि हम इस समय प्रैक्टिकल में देख ही रहे हैं। इस्लाम धर्मशास्त्र के हिसाब से देखें तो उनके धर्मशास्त्र में भी यह बात आती है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके हिसाब से भी अब कयामत का समय आ रहा है। हमारा देवी देवता धर्म भी 5000 वर्ष पुराना ही है। तो आप देखेंगे 5000 वर्ष से पहले का किसी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह और स्वदर्शन चक्र भी सृष्टि चक्र का ही यादगार है। और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है। हाँ? आत्मा में मन और बुद्धि है। तो मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकती, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जा सकता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आता है। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई है, ये बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म होता है, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट
होनी है। प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर